आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर वेश्या कहा जाता है और भगवान बुद्ध की पवित्र हाथों से उनके संग में शरण पाने वाली पहली वेश्या होने का ऐतिहासिक गर्व भी आम्रपाली के हिस्से में आता है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए दुनिया के पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मगध का सम्राट बिंबिसार उसके रूप पर इतना मोहित हो गया था कि वह भेष बदलकर लिच्छवी के गलियों में एक सामान्य मनुष्य की तरह टहलता रहता था। और फिर आम्रपाली के जीवन में बहुत ही सारी घटनाओं के बीच एक रोचक घटना घटती है। उसके बगीचे में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारते हैं और फिर घटनाएं इस तरह से रोचक मोड़ लेती है कि आपको सुनकर आंख से आंसू तो अवश्य ही निकल आएंगे। आप इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हम आपको इस रोचक कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। लगभग 3000 साल पहले की बात है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की एक प्रधान नगरी और रियासत थी। नगर व्यापारियों, जौहरों और शिल्पकारों और विभिन्न प्रकार के देश विदेश के यात्रियों से परिपूर्ण था। सृष्टि चत्वर नगर का प्रधान बाजार था, जहाँ जौहरियों और व्यापारियों की बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं, जिनकी व्यापारी शाखाएं समस्त उत्तर भारत में फैली हुई थी। चूँकि नगर इतना महान था कि उसकी रक्षा के लिए सैनिक भी वहाँ उपस्थित थे। उन्हीं सैनिक में से एक था महानामन। उस नगर के रक्षा के लिए रात्रि में नियुक्त होता था। हर रोज वह शाम को पहरे पर रहता और सुबह के पहली किरण के साथ ही अपने घर चला जाता था। महानामन की शादी हुई बहुत दिन व्यतीत हो गया था। वह प्रौढ़ अवस्था में पहुँच चुका था, लेकिन अभी तक उसने संतान का मुख नहीं देखा था। रोज की तरह उस दिन भी शाम को पहरे पर आया और रात भर अपने पहरे पर मुस्तैदी के साथ डटा रहा। लेकिन सुबह के नज़दीक आते ही उसकी आंख झपकने लगी थी और ऐसा हर रोज ही होता था। वह खड़े खड़े भाले का सहारा लेकर ऊँघने लगा। उसी समय सुबह हो आई और सुबह की रक्षा के लिए टुकड़ी तैनात थी। वह दल वहां पर आ पहुंचा। उस दल में से एक नया युवक ने महानामन को जगाते हुए कहा, महानामन जगिए, अब सुबह हो गई है, आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। ऊँघता हुआ महानामन ने एक अंगड़ाई ली और फिर उस नवयुवक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो, और भाला टेकता हुआ अपने घर की तरफ चल निकला। लेकिन आज की सुबह उसके लिए नई सुबह लेकर आने वाली थी। जैसे ही वह नींद में झूमता हुआ ऊँघता हुआ अपने दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक अपने घर के पास जो आम का पेड़ था, वहां पर उसने श्वेत वस्तु देखी। उसे आश्चर्य हुआ। वह कौतूहलवश उसके नजदीक गया तो देखा सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची वहां पर बड़े आराम से सो रही है। उसकी मीठी नींद को देखकर लग रहा था रात के पहर में उसकी माँ ने एक बार भर पेट शिशु को दूध पान करवाया था और फिर उस अभागी माँ ने उस शिशु को वहीं पर छोड़कर वह अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। महानामन जैसे ही बच्ची को देखा, उसके अंदर के पिता जाग गई। वह स्नेह से परिपूर्ण हो गया और उसी स्नेहानिक में उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। महानामन की पत्नी ने जब आवाज सुनी तब वह बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने भी देखा इतनी सुंदर बच्ची सफेद कपड़े में लिपटी हुई ऐसे सो रही है जैसे स्वर्ग से कोई फरिश्ता आकर धरती पर विश्राम कर रहा हो। दोनों का मन गदगद हो गया। उन दोनों ने बच्ची को उठाकर बारी बारी से प्यार किया। कुछ समय तक उन्होंने इंतजार भी किया कि कोई आए और इस बच्ची को लेकर जाए, लेकिन कोई नहीं आया। शायद ईश्वर ने उन दोनों के लिए उस बच्ची को उत्पन्न किया था। उस बच्ची को पाकर उसे संतान दंपति का अपार स्नेह का उदय हो गया और फिर वह बच्ची उसके ही घर में पलने बढ़ने लगी। उस महानामन ने और उसकी पत्नी ने बच्ची का नाम रखा आम्रपाली, क्योंकि वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी। धीरे धीरे समय रफ्तार से चलता हुआ दशक पार कर गया। वैशाली से उत्तर पश्चिम कोस पर एक छोटे से गांव में एक किनारे साधारण सा घर था।
उसके द्वार पर प्रातःकाल एक वृद्ध दातुन कर रहा था। अचानक उसने अपने पीछे आहट सुना और जब सुनकर पीछे देखा तो एक चंपक कली के समान एक 11 वर्ष की अति सुंदर बालिका, जिसके घुंघराले बाल लहरा रहे, दौड़ते दौड़ते बाहर आई। वृद्ध को देखकर उससे लिपट कर लपकी तो उसके पैर फिसल गए। अब वह गिर पड़ी और गिरने के बाद उसका पैर फूट गई। वृद्ध ने दांतू फेंक कर दौड़ के उसे उठाया, उसकी धूल झाड़ी और फिर बालिका ने रोते हुए स्वर में कहा, बाबा, घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है, अब हम क्या खाएंगे। वृद्ध ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अभी गेहूं पिसवाने की व्यवस्था करता हूँ। बालिका ने कहा, गेहूं का भी तो एक दाना नहीं है। वृद्ध क्षण भर को अवाक रहा, फिर कहा, तुम ठहर, मैं शिकार मार के लाता हूँ। बालिका ने रोकर कहा, नहीं नहीं, मैं पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी। वह वृद्ध सैनिक वही महानामन और कन्या थी अम्रपालिका। वृद्ध के पत्नी के स्वर्गवास हुए 8 साल हो गए थे। वह कन्या के परिचर्या में बाधा प्रति देखकर महानामन ने राज सेवा छोड़कर अपने गांव में आकर बालिका सेवा सत्कार आबाद रूप से करने का निश्चय कर लिया था। वह गत 8 वर्षों से इसी गांव में रहता था। अम्रपालिका को उसने इस तरह पाला जैसे पक्षी चोंगा देकर अपने शिशु को पालता है। परंतु खेद है, धीरे धीरे उसकी छोटी सी कमाई, उसकी छोटी सी जो पूंजी थी, वह कितने भी यत्न करके खर्च करने पर समाप्त हो गई। और फिर धीरे धीरे पत्नी के स्मृति रूप में जो 2-4 आभूषण बचे थे, वह भी पेट की ज्वाला में स्वाहा हो गया। अब आज क्या किया जाए? अब तो आटा भी नहीं, एक दाना गेहूं का भी नहीं, और ऊपर से वृद्ध के प्राणों की पुतली आम्रपालिका इसके लिए चिंता कर रही है। यह तो और भी कष्ट की बात थी। इस पर वृद्ध ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा, मैं अभी गेहूं ले आता हूँ। इतना कहकर वृद्ध ने बालिका के तरातर 3-4 चुम्मा लिए और उसे गोद से उतारते उतारते 2 बूंद आंसू गिरा दिए। बालिका भीतर गई और वृद्ध चिंतामग्न बैठ गया। अंततः उसने एक बार फिर महाराज की सेवा में उपस्थित होकर पुरानी नौकरी करने का निश्चय किया। उसके बाहों पड़ोस थक चुका था, परंतु क्या किया जाए, कन्या का विचार सर्वोपरि। फिर भी वृद्ध के अति गंभीर का मात्र यही कारण नहीं था। लाख वृद्ध होने पर उसकी भुजाओं में बहुत बल था, पर उसकी चिंता थी बालिका का अप्रति सौंदर्य। क्या हजारों लड़कियां मिलकर उस परिजात फूल से सुंदर अम्रपालिका की बराबरी कर सकती थी? इस पुष्प में इतनी सुगंध, कोमलता और सौंदर्य था। उस वृद्ध को भय था कि राज्य नियम अनुसार वह विवाह से वंचित करके कहीं नगर वैश्या न बना दी जाए, क्योंकि लिच्छवी गणतंत्र में यह कानून था कि राज्य के जो कन्या अत्यधिक सुंदर होती थी, उसे एक पुरुष की पत्नी न होने दिया जाकर नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा जाता था। वास्तव में इसी भय से महानामन राजधानी छोड़कर भागा था। इससे किसी की दृष्टि उस बालिका पर न पड़े, पर अब उपाय न था। महानामन ने राजधानी में एक बार जाने का निश्चय किया और फिर वैशाली की ओर जाने वाली सड़क पर वर्षा के कारण उस दिन बड़ी कीचड़ हो रही थी। कहीं कहीं तो नाले का पानी कच्ची सड़क को तोड़कर सड़क पर नदी की तरह बह रहा था और वर्षा हो चुकी थी। अभी वह वृद्ध और उसकी बेटी अम्रपाली दोनों भीग गए थे, पर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। हवा बंद थी, गर्मी बढ़ गई थी और दूर के पर्वतों की चोटियों में अस्त होते सूरज को देख देख कर वृद्ध को डर भी लग रहा था। डर इसलिए क्योंकि साथ उसकी बालिका थी, निकट में बस्ती भी नहीं थे, और यदि चौपट में अंधेरा हो गया तो रात कहाँ कटेगी, बच्चे खाएगी क्या, यही वृद्ध के भय के कारण था। वह लाठी टेकता टेकता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह स्वयं थक गया था और बालिका क्षण क्षण में विश्राम करने की प्रकट कर रही थी। अब मैं नहीं चल सकती, मेरे पैरों में तो देखो, लगता है खून बह रहा है, वे फट गए हैं। वृद्ध ने स्नेह से चुप कराकर कहा, अब थोड़ी दूर और है, निकट ही कहीं गांव में या बस्ती मिलने पर ठहरने में सुविधा रहेगी। पर बालिका कुछ पल मार्ग में ही एक ऊंची जगह पर बैठ गई। वृद्ध भी निरुपाय हो गया, पास ही बैठ गया। अंधकार ने चारों ओर से घेर लिया था। बालिका ने चौंक कर कहा, पिताजी देखिए, घोड़े के टापों के शब्द सुनाई दे रहा है। वृद्ध ने उठकर दूर दृष्टि से देखा।
सड़क के निकट एक घना सेमल का वृक्ष था, जिसके नीचे घोर अंधकार था। वृद्ध कन्या का हाथ पकड़कर वहीं जा छिपा। आकाश में अभी भी बादल घिरे हुए थे और फिर जोर जोर के वर्षा होने का रंग ढंग दिख पड़े थे। बीच बीच में बिजली भी चमक आती। थोड़े ही देर बाद बहुत से घुड़सवार वहां पर आ पहुंचे, जो कि नगर के रक्षक ही थे। वर्षा भी शुरू हो गई थी। सवारों ने निश्चय किया कि वृक्ष के नीचे ही आसन ले। वृद्ध भय से बालिका को सीने में छिपाए वृक्ष के जड़ से चिपक कर बैठ गया। उसे भय था कि भूखे सैनिक यदि छोटी सी बच्ची को देख लेंगे तो फिर उसका क्या हर्ष करेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बिजली की चमक में आशारोहियों ने वृक्ष के निकट मनुष्य के परछाइयों को देखकर कहा, अरे वृक्ष के निकट यह कौन है। वृद्ध वहां से हटकर चुपचाप खेत की ओर जाने लगा। सैनिकों को लगा कि घुसपैठिया है। तुरंत ही भाला से उसकी छाती को विद्रहण कर गया और वृद्ध एक चित्कार कर धरती पर गिर गया। और अपने जन्म के समय ही अनाथ हो जाने वाली वह बालिका एक बार फिर से अनाथ हो गई और जोर से चिल्ला उठी। अश्वरोहियों दल ने निकट जाकर देखा, मृत पुरुष वृद्ध निरस्त है। पर कन्या को देखते ही भाला फेंकने वाला सवारों ने कहा, इस वृद्ध को मारकर क्या रत्न मिला है। इसमें कोई साझा नहीं करूंगा मैं। लेकिन अन्य अश्वरोहियों ने देखा कि सुंदर बालिका किसी एक के हत्थे लग जाएगी, तो उन्होंने लिच्छवी के राजतंत्र को याद दिलाया और कहा, यह बहुत सुंदर लड़की है। कल इसे लिच्छवी गणतंत्र में इसे पेश किया जाएगा और इसे वहाँ पर इसे वेश्या बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो तुम इसे विवाह कर लेना। सैनिक अकेला था और अश्वरोही बहुत सारे थे। वह क्या कर सकता था। अंततः अम्रपाली के भविष्य का निर्णय लिच्छवी गणराज्य की सभा में होना तय हुआ। मात्र बस 11 से 12 वर्ष में अम्रपाली अपनी सुंदरता के कारण लिच्छवी गणराज्य के लोगों की आंखों में चढ़ गई। और फिर वही हुआ जिसका डर महानामन को था। अम्रपाली को सुंदरता के चलते नगर वेश्या बना दिया गया और वैशाली गणराज्य में राज्य परिषद की ओर से उसके 16 वर्ष तक हो जाने के समय तक उसके देख रेख करने का निर्णय लिया गया। नगर वधू होती थी, वह सामान्य वेश्या नहीं होती थी। उसका उच्च कद होता था। उसके पास देश विदेश के लोग आते थे। उसके चर्चे चारों तरफ होती थी। वह नृत्य गाने में और सुंदरता में हर कुछ में बढ़ी चढ़ी होती थी। आम्रपाली के वैश्विक शिक्षा प्रारंभ हो गई और आम्रपाली के धन वैभव का तो कहना ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोई नगर वेश्या बनती तो नगर के सृष्टियों का सारा धन एक तरह से उसका हो जाता था। आम्रपाली धीरे धीरे 16 वर्ष की अवस्था में आते आते नगर वेश्या बनने के सभी गुण में परिपूर्ण हो गई और फिर समय अपनी गति से चलने लगा। वैशाली के जो सृष्टि चेतनाव के बाजार था, वहीं पर आम्रपाली का महल था। 7 आंगनों से बना हुआ महल इतना विशाल था कि उसमें 10 से 15 हजार लोगों को बैठाकर भोजन कराया जा सकता था। वह इतना सुंदर और इतना विशाल था कि वैशाली राज्यगण के प्रमुख थे उसका महल आम्रपाली के महल के सामने बौने प्रतीत हो रहे थे। और आम्रपाली के धन संपदा तो कहने की बात ही नहीं थी। धीरे धीरे आम्रपाली अपने उम्र को 20 बसंत को पार कर गई। उसकी सुंदरता लिच्छवी गणराज्य के गलियों से निकलकर देश विदेश में फैलने लगी थी। सभी लोग उसके सुंदर चर्चे सुनकर उसके पास आते और वह भी मुक्त कंठ से सभी की अभ्यर्थना करती। लेकिन उसके पास आने में जो धन लगता था, उसको देने में आम मनुष्य नहीं आ सकता था और इसलिए आम्रपाली उनके लिए केवल देखने की वस्तु थी। जब भी आम्रपाली लिच्छवी गणराज्य गलियों में निकलती तो लोग अपने घरों के ऊपर खड़े होकर गलियों में खड़े होकर उसका अभिवादन करते, उसकी एक झलक पाने के लिए ललायत रहते। और फिर धीरे धीरे उनकी सुंदरता की चर्चा उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के साम्राज्य बिंबिसार के भी पास पहुंची। बिंबिसार मगध का सम्राट था और वैशाली मगध से ही सटा हुआ ही था। गणराज्य था, लेकिन फिर भी वैशाली में स्वाभिमानी लोगों की कमी नहीं थी। वह इसलिए वहां पर कोई राजा नहीं पनप सकता था। बिंबिसार पहले अपने अभिमान से भरा हुआ आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर चढ़ाई करने का सोचता है। उसने वैशाली के गणराज्य को यह पत्र लिखा कि तुम लोग आम्रपाली को मेरे पास पहुंचा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। बात केवल आम्रपाली की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी और इसलिए
लिच्छवी गणराज्य ने मगध के उस शक्तिशाली सम्राट को यह संदेश भेजा कि आप वैशाली के सबसे महान चीज मांग रहे हैं। आम्रपाली वैशाली का गर्व है और उसे देखकर हम अपने गर्व को छोटा नहीं कर सकते। यह उत्तर नहीं, आग में पड़ी घी की आहुति थी। बिंबिसार का क्रोध अपने उफान पर आ गया और वह अपनी सेना के साथ वैशाली को चारों तरफ से घेरने के लिए निकल पड़े। वैशाली में स्वाभिमानी प्राण देने वाला की कमी नहीं थी। तुरंत ही वैशाली के युवक और सेनागण एक साथ हुए और अपने देश के रक्षा के लिए भी सीमा पर एकत्र हो गए। युद्ध संभावित ही था। उसी समय वैशाली के बिंबिसार के गुप्तचर ने आम्रपाली से बिंदुसार को मिलने की व्यवस्था कराई। उसने बिंबिसार को कहा कि एक बार आप आम्रपाली को देख तो लीजिए, उसके बाद आप युद्ध कीजिएगा कि ऐसा ना हो आप युद्ध करे और आम्रपाली को देखे, जितना आपने सुना है उतना सुंदर ना हो, फिर तो इस युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिंबिसार को गुप्तचरण के बात पसंद आ गई। गुप्तचर आम्रपाली से मिल चुका था, पर आम्रपाली बिंबिसार से मिलने को तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि बिंबिसार के शक्ति सामने वैशाली कहीं भी टिक नहीं सकता है और अपने लिए वह वैशाली के लोगों का नाश नहीं कर सकती थी। उसने बिंबिसार से मिलने का मन बना लिया। गंगा नदी के पार सेनाएं डटी हुई थी, छोटी मोटी झड़पें भी हो रही थी, लेकिन अभी तक बड़ा युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। लगभग 2 महीने घेराव पूरा हो चुका था। ऐसे में उचित समय देखकर गुप्तचर ने बिंबिसार का भेष एक सामान्य युवक का बनाया और फिर गंगा नदी को पार करके लिच्छवी में प्रवेश कर गया। क्योंकि गुप्तचर पहले से ही लिच्छवी में रहता था, इसलिए उसने सारे प्रबंध रखे थे, किसी को उन पर शक न हो। धीरे धीरे रात के समय धुंधले में टहलते हुए आम्रपाली के महल के पास पहुँचे। अपनी प्रतिहारियों से पहले ही संकेत कर दिया था कि रात में कोई आए उसे अंदर आने देना, और पहचान के लिए उसने कुछ चीजें भी बता रखी थी। प्रतिहारियों ने जब पहचान को देखकर संतुष्टि पाली, तब दोनों को अंदर प्रवेश दे दिया। युद्ध की आशंका से घिरे हुए परिवेश की रात्रि के तीसरे पहर में पहली बार आम्रपाली ने बिंबिसार को देखा और बिंबिसार ने आम्रपाली को देखा। दोनों ही रूपी राशि में एक से बढ़कर एक थे। जहाँ एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, तो दूसरी तरफ अत्यधिक सुंदर आम्रपाली। दोनों को देखते ही एक दूसरे के लिए प्रेम की लहरें फूटने लगी। परंतु आम्रपाली के पास एक करने का कर्तव्य भी था, उसे देश की रक्षा भी करनी थी। जैसे ही वे दोनों सहज हुए, आपस में बातें बढ़ने लगी। आम्रपाली ने महाराज से निवेदन किया, महाराज मैं तो एक दासी हूँ, एक दासी के लिए सम्राज्ञी के लोगों का खून बहे, ये सही नहीं लगता है। इस पर बिंबिसार ने कहा, तुम दासी नहीं हो बल्कि सम्राज्ञी हो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर मगध के सम्राज्ञी बनाऊंगा। आम्रपाली ने कहा, मेरे भाग्य में सम्राज्ञी बनना नहीं है। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती कि मैं अनेक लोगों की लाशों पर बैठकर सम्राज्ञी कही जाऊं। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। महाराज की अनुकंपा मुझे प्राप्त है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिंबिसार ने कहा। लेकिन मैं तो तुम्हारे ऊपर मोहित हूँ। इस पर आम्रपाली ने कहा, यदि आप सचमुच में प्रेम करते हैं तो आप मेरे राज्य को छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। बिंबिसार ने कहा, जो राज्य तुम्हारे जैसे सुंदरी को वेश्या बना दे, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने अस्तित्व को बचाए रखे। लेकिन आम्रपाली ने कहा, इसी राज्य ने मुझे पहचान दी, जिसके कारण आज आप मेरे सामने खड़े हैं। आप इस राज्य को बख्श दीजिए। अंततः बिंबिसार प्रेम के हाथों विवश हो गया। उसने कहा, मैं वैशाली को छोड़ दूंगा, फिर भी वैशाली वाले लोग मुझे यहाँ तो आने नहीं देंगे, तुमसे मिलने नहीं देंगे, मैं क्या करूं? इस पर आम्रपाली ने कहा, जैसे आप आज आए हैं वैसे ही आते रहिए और यथा समय में मैं आ जाया करूंगी। क्योंकि आम्रपाली को कोई रोक टोक नहीं थी, वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी। बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली और फिर सुबह होते ही लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि मगध की सेना जो आसानी से जीत सकती थी वह वापस लौट रही है। कोई नहीं जान पाया कि आम्रपाली ने अपने जीवन के कितने बड़े पद को ठुकराकर वैशाली का जीवन बचा लिया था। और फिर आम्रपाली और बिंबिसार की प्रेम कहानी प्रारंभ हो गई। कहते हैं बिंबिसार और आम्रपाली की प्रेम स्वरूप एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसे कि आम्रपाली ने बिंबिसार को ही सौंप दिया था और उससे वादा लिया था आने वाले समय में यही पुत्र आपके गद्दी का वारिस बनेगा। लेकिन इतिहास में कहानी कहीं खो सी गई।
उस समय आम्रपाली के पास सब कुछ था। मगध सम्राट उसका प्रेमी था। लिच्छवी लोग उसे पूरा इज्जत किया करते थे और बड़े बड़े लोग उसे एक झलक पाने को ललायत रहते। लेकिन आम्रपाली के मन में शांति नहीं थी। वह महल, नौकर चाकर, दास दासियां इन सबको भोग करके थक चुकी थी। अब उसे एक शांति चाहिए थी, लेकिन कहीं भी उसे शांति मिल नहीं रही थी। उसने लाख प्रयास किए, उसने लाख हाथ पांव मारे, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश में थी। और फिर भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे। भगवान बुद्ध जब वैशाली में पधारे तो उन्होंने ठहरने के लिए आम्रपाली के एक बगिया चुना। वहां पर अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध विराजमान हो गए। आम्रपाली जैसे ही यह खबर सुनी, वैसे ही दास दासियों के साथ पूजा पाठ की सामग्री लेकर के वहां जा पहुंची तथा बुद्ध की अवस्था 80 को पार कर गई थी। एक वर्ण दीर्घाकार श्वेत कृष किंतु बलिष्ठ महापुरुष पद्मासन से शांत मुद्रा में सघन वृक्ष के छाया में बैठे थे। 1000 से अधिक शिष्यगण दूर तक मुड़े हुए सिर और पित्त वस्त्र धारण करके स्तंभ के सेबों के प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर लिख रहे थे। आनंद नामक शिष्य ने निवेदन किया, प्रभु, आम्रपालिका आई है आपके दर्शन के लिए। तथागत ने किंचिचे हाथ से अपने करुण नेत्र ऊपर उठाए। आम्रपालिका धरती पर लौटकर कहने लगी, प्रभु, त्राहि मम। भगवान ने कहा, कल्याण हो, कल्याण हो। आनंद ने कहा, उठो आम्रपाली, महाप्रभु प्रसन्न है। आम्रपाली ने यथाविधि अर्घदान, पादप पूजा अर्चना आदि किया और फिर उनकी चरणों की धूल अपनी माथों से लगाई और हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान ने हंसकर कहा, अब और क्या चाहिए आम्रपाली? इस पर आम्रपाली ने कहा, प्रभु भगवान, इस तुच्छ का अति सत्कार स्वीकार करिए। आप हमारी कुटिया में चलकर उसको भी पवित्र करिए। प्रभु ने करुण स्वर में कहा, तथास्तु। भिक्षुगण सहस्य कंठ से जरलाशय से चिल्ला उठे, परंतु उसी समय उनके जरलाशय को विदरण करता हुआ एक और शोर उठा। भगवान ने पूछा, आनंद, यह क्या है? इस पर आनंद ने कहा, प्रभु, लिच्छवी राज्य के जो गणराज्यपति हैं, वे लोग भी आपके अतिथि सत्कार के लिए आपको बुलाने आए हैं। तुरंत ही वहां पर राज्य प्रसाद के लोग आ गए। उन लोगों ने भी भगवान की पूजा अर्चना की, उनकी चरण धूल को अपने माथे से लगाया और कहा कि आप हमारे यहाँ चल कर के भोजन ग्रहण कीजिए। अपने शिष्यों के साथ वैशाली गणों के घर को किदार्थ कीजिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं तो आम्रपाली को अतिथ्य को स्वीकार कर लिया है और फिर मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है। आप आम्रपाली से ही पूछ लीजिए, यदि वह अनुमति दे तो फिर मैं आप लोग के आतिथ्य को स्वीकार कर लूँगा। आम्रपाली का रथ निकल चुका था। लिच्छवी गणतंत्र के लोग ने अपने रथ को तेज भगाया। वे सभी आम्रपाली के बराबर में आए। आम्रपाली ने भी अपनी सारथी से कहा कि मेरा रथ इनके बराबर में ले चलो, इनके पहिए के बराबर मेरा पहिया हो, उनके धूरे के बराबर मेरा धूरा रहे और उनके घोड़े के बराबर मेरा घोड़ा हो। लिच्छवी लोगों ने क्रोध में देखकर आश्चर्य से पूछा, आम्रपाली, क्या बात है? तुम हम लोग के बराबरी कर रही है। इस पर उत्तर में आम्रपाली ने कहा, मैंने प्रभु को तथावश और शिष्यवर को भोजन का निमंत्रण दिया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है, फिर मैं आपकी बराबरी क्यों न करूं? इस पर लिच्छवियों ने कहा कि हे आम्रपाली, हमसे 100 स्वर्ण मुद्रा ले लो, लेकिन वह भोजन हमें कराने दो। इस पर आम्रपाली ने कहा, आप लोग तो इस छोटे से राज्य के राज्यपति हैं। यदि मुझे धरती की पूरी साम्राज्य भी मिल जाए तो मैं भगवान के आतिथ्य ग्रहण को किसी तरह से बेच नहीं सकती हूँ। यह मौका मेरे जीवन का सबसे सुंदर मौका है। अंततः लिच्छवियों ने आम्रपाली से कहा, तुम धन्य हो आम्रपाली, तुम्हारा रथ हम लोग से भी तेज चलना चाहिए। रथ बढ़ाओ, तुम हमसे ऊपर हो। हमसे आगे निकल गई। आम्रपाली का रथ अपने महल में आया। अगले दिन तय समय पर तथागत भी उस महल में पधारे। पूरा विशाल महल था। तथागत अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे और सबके खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था आम्रपाली ने की थी। आम्रपाली के कक्ष में 2 लोग गए, भगवान बुद्ध और आनंद। जब भगवान बुद्ध ने आसन पर बैठे और भोजन ग्रहण कर लिया तो आम्रपाली ने कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? भगवान ने कहा, आम्रपाली, अब और तेरी क्या इच्छा है? इस पर आम्रपाली ने कहा,
प्रभु आज्ञा की कोई भिक्षु अपना उत्तरीय प्रदान करे। आनंद वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना उत्तरीय उतार कर अम्रपाली को दे दिया। क्षण भर के लिए अम्रपाली भीतर गई, परंतु दूसरे ही क्षण अम्रपाली वह उसी वस्त्र को अंग से लपेटे आ गई। उस बौद्ध भिक्षु के प्रदान किए गए मात्र एक वस्त्र को छोड़कर उसके पास न कोई वस्त्र था और न आभरण। उसके नेत्रों से अविरल आंसू धारा बह रही थी। भगवान वे मोर उसका अपार देख रहे थे। वह आकर भगवान के सम्मुख फिर लौट गई। भगवान ने शुभ हाथों से उसे स्पर्श करके कहा, उठो उठो हे कल्याणी, तुम्हारी इच्छा क्या है? इस पर अम्रपाली ने कहा, महाप्रभु, अपवित्र दासी की दृष्टा क्षमा हो। यह महानारी शरीर कलंकित करके मैं जीवित रहने पर बाधित की गई। शुभ संकल्प से मैं वंचित रही। प्रभु, यह समस्त संपदा संकुलित तपस्या श्रेय का संचय है। मैं कितने व्याकुल, कितनी कुठित शून्य हृदय रखकर अब तक जीवित रही हूँ, यह मैं कैसे कहूँ। मेरे जीवन में आज वह क्षण आया है जब मैं पुण्य के भोग का लाभ ले सकूं, और इसलिए हे महाप्रभु, आप महाप्रसन्न हो। जब भगवान की चरण रज से यह घर पवित्र हुआ, तब यहाँ विलास और पाप कैसा? उसकी सामग्री ही क्यों, उसकी स्मृति ही क्यों? इसलिए भगवान के चरण कमलों में यह सारी संपदा, महल, अटारी, धन, कोष, हाथी, प्यादे, रथ, वस्त्र, भंडारी आदि सब समर्पित है। प्रभु ने भिक्षा का उत्तरीय मुझे भिक्षा में दिया है। मेरे शरीर की लज्जा निवारण को यह बहुत है। आज से अम्रपाली भिक्षुनी हुई। अब यह इस शिक्षा में प्राप्त पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी। प्रभु, मुझे इसके लिए आज्ञा दे। इतना कहकर अपनी अविरल आंसू धारा से भगवान के चरणों को धोने लगी। कुछ समय महाबुद्ध नेत्र अवयावी हुए और उन्होंने तथास्तु कहा और खड़े होकर उसके सिर का स्पर्श किया और फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अम्रपाली अचानक से हजारों हजार कंठ से जय अम्रपाली, जय अम्रपाली कदन वेदीनाथ उठा। हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े। अम्रपाली उस पित्त प्रधान को धारण किए, नीचा सिर किए पैदल उसी राज्य मार्ग से भूदृष्टि लिए हुए नगर से बाहर जा रहा, और उसके पीछे समस्त नगर वैसे उमड़ता जा रहा था जैसे उनके वैभव के दिनों में उमड़ता था। लेकिन आज उन सब के आंखों में उत्सुकता के जगह अम्रपाली के लिए एक सम्मान था। उसके लिए एक दिव्य भावना। खिड़कियों से पर वधु पुष्प की वर्षा कर रही थी। भगवान ने कहा, हे आनंद, यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं का प्रथम विहार होगा। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहकर सन्मार्ग अन्वेषण करेंगे। यही तथागत की इच्छा है। वह निवास स्थान बौद्ध विहार बना। आनंद ने सिर झुकाया। भिक्ष मंडल जयनाद कर उठा। बुद्ध भगवान धीरे धीरे उठकर नगर के राजमार्ग से आते हुए में आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। कुछ ही दूर एक वृक्ष छाया में अम्रपाली स्थिर बैठी थी। भगवान को देखकर वह उठी। धैर्य भाव से भगवान बुद्ध के सामने आकर खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर देखा। अम्रपालिका ने विनय होकर कहा, बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। तथागत स्थिर हुए। उन्होंने तत्काल पवित्र जल उनके मस्तक पर सिंचित किया और पवित्र वाक्य का उपदेश देकर कहा, भिक्षुओं, महासाध्वी अम्रपालिका का स्वागत करो। और फिर जयनाद से दिशाएं गूंज उठी। अम्रपालिका तथागत अन्य भिक्षुओं को प्रणाम किया और वहां से चली गई। उसके बाद वैशाली के किसी पुरुष ने अम्रपाली को नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।